साथियों नमस्कार। यूपी पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है और केवल यूपी पीसीएस नहीं, यदि आप यूपी पीएससी के अंतर्गत कोई भी बड़ी परीक्षा दे रहे हैं, निश्चित रूप से आपके लिए यह वीडियो एक गाइड का काम करेगा। क्योंकि साथियों मैं महसूस किया परीक्षा के दौरान या पिछले 2-3 सालों के पैटर्न को देखते हुए कि आप लोग करंट अफेयर को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं और सारा ध्यान करंट अफेयर पे ही झोंक देते हैं, अन्य चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, अन्य विषय इग्नोर हो जाते हैं। साथियों आज मैं पूरा सलूशन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और एक क्लियर आपके सामने मैप दूंगा कि किस बेस पे आप तैयारी करिए कि आपको करंट अफेयर को लेकर के कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप कन्फ्यूज ना रहें और अब आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो सके। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यदि यह टॉपिक आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अगला टॉपिक अगला वीडियो किस विषय पर हो। साथियों मैं आता हूँ सीधे वीडियो पर। मैं आज का टाइटल रखा हूँ यूपी पीसीएस में करंट अफेयर्स की क्या भूमिका है, कितना महत्वपूर्ण है और उससे संबंधित कुछ सुझाव। सबसे पहले मैं प्री को आधार बनाता हूँ, यूपी पीसीएस में प्री परीक्षा को आधार बनाता हूँ और पहला सुझाव मैं आपसे व्यक्त करना चाहता हूँ कि केवल एक संकलन, चाहे वह मार्केट में आता है घटनासार हो, चाहे घटना चक्र हो या कोई बहुत अच्छा संकलन हो जो पूरे साल भर के घटनाक्रम को व्यवस्थित रूप से विस्तृत तरीके से कवर करता हो, आप एक ही पाठ सामग्री रखिए। दूसरा मित्रों, हमारे अंदर गलतफहमी क्या होती है कि हम जब परीक्षा नज़दीक आता है तो हम 1-1.5 महीना पहले से सारे विषय को छोड़ करके, जीएस के सभी विषयों को छोड़ करके, सब्जेक्चुअल नॉलेज को छोड़ करके केवल करंट पे लग जाते हैं। साथियों यही बहुत बड़ी भूल होती है हमारी। हमको 1 घंटे से ज़्यादा समय करंट अफेयर्स में नहीं देना है। 1 से बहुत हो जाए तो 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं देना है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय, साथियों मैं पिछले 2 सालों में महसूस किया कि अगर हमारा जीएस का जो बेसिक सब्जेक्ट वाला जीएस है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, एनवायरनमेंट है, अगर इन सब पे हमारी मजबूत पकड़ है तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा कर लेंगे और 70 से 80 क्वेश्चन तो हमारे उसी सब्जेक्चुअल जीएस से तैयार हो जाएंगे, मतलब सही कर ले जाएंगे। और कोई एक संकलन अगर आप तैयार रखेंगे तो इससे आप 20-25 क्वेश्चन मार देंगे, अर्थात आप 100 क्वेश्चन करके आराम से प्री में सुरक्षित हो लेंगे। साथियों जब भी कोई करंट अफेयर आप पढ़ें तो तुलनात्मक बृहद जानकारी के साथ उसको पढ़िए कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। और तीसरा, 1 वर्ष से ज़्यादा का करंट अफेयर मत पढ़िए, अनावश्यक अपना समय बर्बाद मत करिए और जितना आप पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन करिए। साथियों करंट अफेयर को महत्वपूर्ण तो है, करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना ज़्यादा समय उसको मत दीजिए कि जीएस के जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके लिए समय ही कम पड़ जाए। क्योंकि हमारा मेन जो मजबूती है वो जीएस के मेन जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इसमें होना चाहिए। ये आपको बेस है, आपका आधार है और आपका 70 से 80 क्वेश्चन यहीं से सही हो जाएगा और करंट अफेयर 20-25 आप कर दिए तो बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे। साथियों थोड़ा सा आज मैं मेंस पर भी चर्चा करूंगा कि मेंस में करंट अफेयर को आप किस नज़रिए से पढ़ें। साथियों सिलेबस बेस, आप सिलेबस देख लीजिए, करंट से संबंधित जो सिलेबस है केवल उसका अध्ययन तुलनात्मक तरीके से करिए। 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं देना है, विस्तृत पढ़ना है, समीक्षा परक पढ़ना है, जिससे आप अच्छे से व्यवस्थित तरीके से मेंस में लिख सकें। और एक चीज़ और मित्रों, पढ़ने से ज़्यादा लिखने पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि मेंस में लिखना है आपको। और 5वीं बात साथियों, महत्वपूर्ण आंकड़ों या रिपोर्ट पर अच्छी जानकारी आपकी होनी चाहिए, जिससे आप जब मेंस में लिख रहे हों तो इन आंकड़ों को, इन रिपोर्ट को जो आप अंडरलाइन करके लिखेंगे
तो उससे एक प्रामाणिक आपका उत्तर हो जाता है और नंबर अच्छे खासे आते हैं। साथियों, ये तो हो गए महत्वपूर्ण सुझाव। साथियों, जितना भी मैं सुझाव दिया हूँ ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव और विगत 2-3 सालों के पैटर्न को देखते हुए है। यदि आपको कोई अलग स्ट्रेटजी पसंद आ रही है या ये लग रहा है कि नहीं मेरे द्वारा बताई गई बातें सही नहीं हैं, तो आप अपनी अलग स्ट्रेटजी को फॉलो करके भी कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे समझ से ये स्ट्रेटजी आपके लिए ज़्यादा कारगर होगी। साथियों, करंट अफेयर को सिर्फ उतना ही महत्व दीजिए जितना हम जीएस के किसी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को देते हैं। जैसे हिस्ट्री को हम इस नज़रिए से देखते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जीएस के लिए। ज्योग्राफी को बहुत ही महत्वपूर्ण नज़रिए से देखते हैं, केवल उतना ही महत्व देना है। यह नहीं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और साइंस को छोड़ करके सारा ध्यान करंट अफेयर पे 15-20 दिन पहले, एक महीने लगा दिए। वहीं साथियों गलती हो रही है बार बार, क्योंकि मैं देखता हूँ जब घटना चक्र या घटनासार मार्केट में आ जाता है, सब लोग बेसिक जीएस को छोड़ करके उसी घटनासार और घटना चक्र में पड़ जाते हैं और बेसिक जीएस के क्वेश्चन गलत करके आते हैं। साथियों, आप किसी एक बुक को आधार बनाइए और सिर्फ उसको उतना ही समय दीजिए जितना एक महत्वपूर्ण जीएस के सब्जेक्ट को देते हैं। कोई एक बुक पकड़िए, घटनासार हो चाहे घटना चक्र हो, सबको मत पढ़ने का प्रयास करिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आप पेपर दिए भी होंगे, दे रहे होंगे, कि ऐसा लगता है कि हमारा जीएस ही मेन रूप से काम आया, करंट अफेयर तो इस बार इस बुक से फंसा ही नहीं। तो करंट अफेयर को आप पढ़िए, लेकिन उतना ही पढ़िए जितना एक महत्वपूर्ण जीएस के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। या नहीं कि पूरा ध्यान करंट अफेयर पे झोंक दिए और बाकी जीएस आपका कमज़ोर हो गया। साथियों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर कभी कभी जो हम पढ़ के जाते हैं उस हिसाब से नहीं आता है और हमारी 15-20 दिन, एक महीने की पूरी मेहनत, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करंट अफेयर पे कर दिए रहते हैं, वो बेकार हो जाती है। करंट अफेयर के चक्कर में जीएस के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए मित्रों। आपका बेसिक जीएस जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। जो जीएस के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, उस पर आपकी बहुत मजबूत पकड़ होनी चाहिए। और किसी एक बुक को अगर आप घटना चक्र हुआ, घटनासार हुआ, या किसी एक अन्य पाठ सामग्री आप जो महत्वपूर्ण साल भर के घटनाक्रम को कवर करती हो, अगर आप पकड़ लेंगे तो आपका 100 क्वेश्चन आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन सुझावों को अगर आप मेंस में अमल करेंगे, जो मेंस में मैंने बताया अलग से, तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे और फाइनल सिलेक्शन के करीब होंगे। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो। तब तक के लिए साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।